नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सीख है, एक सबक है कि कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। और इस सफर में हमारा साथ देगा एक लड़का जिसका नाम है सुमन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सुंदरपुर गांव से। यहाँ दो चचेरे भाई हैं, सुमन और राकेश। दोनों 10वीं की तैयारी में लगे हैं, पर दोनों की दुनिया जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक तरफ है सुमन, पढ़ने में तेज, होशियार, लेकिन घर में गरीबी है। और दूसरी तरफ है उसका भाई राकेश, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका सारा दिन बस मोबाइल में ही निकल जाता है। और यहीं से, इसी फर्क से सुमन के सफर का पहला अध्याय शुरू होता है। एक ऐसी जिद का अध्याय जो अपनी किस्मत को बदलने के लिए थी। अच्छा, सुमन का सपना क्या था? कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था। उसे बस एक मोबाइल फोन चाहिए था। क्यों? अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए। सोचिए, एक छोटा सा फोन जो उसके लिए एक बेहतर कल का दरवाजा खोल सकता था। एक ऐसा कल जो उसके आज से एकदम अलग होता। तो सुमन की माँ हिम्मत करके अपनी जेठानी से कुछ पैसे एडवांस मांगती हैं, लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिलता है? एक ताना, एक कड़वी बात। और यही थी उनकी जिंदगी की पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट, अपनों का ही दिया हुआ तिरस्कार। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन यहीं से, इसी निराशा से, एक मां के बलिदान की वजह से एक अटूट इरादे का जन्म होता है। अब होता यह है कि अपनी जेठानी की बातों से वो बेचारी माँ इतनी टूट जाती हैं कि उन्हें लगने लगता है कि शायद पढ़ाई लिखाई उन जैसे गरीबों के लिए बनी ही नहीं है। वो तो बस सुमन का नाम स्कूल से कटवाने के लिए निकल पड़ती हैं। मतलब अपने बेटे के भविष्य पर लगभग ताला लगाने ही वाली थीं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। स्कूल के प्रिंसिपल एक फरिश्ते की तरह सामने आते हैं। वो सुमन की मां को रोकते हैं और बताते हैं, बहन जी, आपका बेटा तो क्लास में टॉप किया है, गणित में 100 में से 100 नंबर लाया है। बस ये सुनना था कि मां की टूटी हुई हिम्मत फिर से जुड़ जाती है। और देखिए, एक माँ का फैसला। वो घर आकर अपनी पुरानी अलमारी खोलती हैं, उसमें रखे अपने 2 सोने के कंगन निकालती हैं और सीधा बाजार जाकर उन्हें बेच देती हैं। क्यों? ताकि अपने बेटे के लिए एक फोन खरीद सकें। इसे कहते हैं माँ का समर्पण। अब सुमन को फोन तो मिल गया और मां के इस बलिदान ने जैसे उसे एक नई आग दे दी। वो पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, ऊंचाइयां छूने लगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होने वाला था। देखिए, सुमन का सफर कितना अच्छा चल रहा था। 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुआ, इनाम भी जीता, फिर इंटरमीडिएट भी पास कर लिया, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हैं। एक पल में उसकी सारी खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टर ने इलाज का जो खर्च बताया वो था 1 लाख रुपए। अब सोचिए, उस लड़के के लिए ये रकम कितनी बड़ी होगी। 1 लाख रुपए कहां से आते? ये सवाल पहाड़ जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अपने साथ छोड़ दें तो कोई और हाथ थाम लेता है। सुमन की मुलाकात अचानक अपने पुराने स्कूल प्रिंसिपल से हो जाती है। दोनों मिलकर एक पोस्टर बनाते हैं, मेरी मां की जान बचाओ। और फिर वो गुरु और चेला गांव-गांव जाकर लोगों से मदद मांगते हैं। और यही है समुदाय की ताकत। अपनों ने मुंह फेर लिया, पर अनजान लोगों ने साथ दिया। लोगों की मदद से मां की जान तो बच गई, लेकिन इस मुश्किल वक्त ने सुमन को एक ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया जो बहुत कठिन थी। पर शायद यही वो रास्ता था जो उसे उसकी असली मंजिल तक ले जाने वाला था। अब मां को आराम की जरूरत थी, तो सुमन ने क्या किया? उसने अपनी पढ़ाई, अपने सपने सब एक तरफ रख दिए और अपनी मां की जगह अपनी चाची के घर पर साफ सफाई का काम करने लगा। और वहां उसे हर रोज सिर्फ अपमान मिलता था। उसकी चाची उसे ताना मारती थी, कहती थी कि जिस थाली में खाने के सपने देखता है, उसी थाली को आज तू साफ करता है। सोचिए, ये उसके लिए कितना मुश्किल दौर रहा होगा। एक ऐसा अपमान जो किसी के भी हौसले को तोड़ दे। लेकिन सुमन टूटा नहीं। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसने एक आईएएस अफसर को देखा। उस अफसर का रुतबा, उसकी ताकत और लोगों के लिए काम करने का जज्बा, ये देखकर सुमन की आंखों में एक नया सपना जल उठा। सपना आईएएस बनने का। बस अब सुमन को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं।
जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार IAS के इंटरव्यू तक पहुंच गया। इंटरव्यू में उससे एक सवाल पूछा गया कि आपकी इस सफलता का राज क्या है। और सुमन का जवाब सुनिए। उसने कहा, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है मेरी माँ। वही मेरा सब कुछ है, वही मेरी प्रेरणा है। उसने अपनी हर कामयाबी का सेहरा अपनी माँ के सिर बांधा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी हिम्मत की नींव माँ के बलिदान ने ही रखी थी। और फिर वो दिन आया जब अखबारों में सुमन का नाम छपा। वो IAS बन चुका था। जब वो वर्दी पहनकर अपने गांव लौटा तो वो सिर्फ सुमन की जीत नहीं थी, वो उस पूरी कहानी का निचोड़ था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब एक माँ का भरोसा और एक बेटे की जिद मिल जाए तो फिर किस्मत को भी बदला जा सकता है। कोई भी मुश्किल, कोई भी गरीबी रास्ता नहीं रोक सकती। तो आखिर में बस इतना ही कहना है, गरीबी कोई रुकावट नहीं होती, वो बस एक इम्तिहान है। और जो इस इम्तिहान में पास हो जाता है ना, असली विजेता वही बनता है।